अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी की अहम बैठक। गुजरात के चुनाव से भी लोकसभा चुनाव लड़ने पर हो रहा है मोदी के लिए विचार। मुख्यमंत्री के घर पर होगी गुजरात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। पूर्वी अहमदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं मोदी। गुजरात से भी चुनाव लड़ने के कयासों पर आपने मोदी पर साधा निशाना। सिसोदिया बोले, बीजेपी के उम्मीदवार मोदी डर गए हैं। वो इतने ललायत हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए या वो संसद में बैठने के लिए। सेफ सीट का जो फॉर्मूला है वो एक मजबूत और हिम्मत वाले नेतृत्व की पहचान नहीं है। बैठक में लालकृष्ण आडवाणी की सीट पर भी होगी चर्चा। आडवाणी गांधीनगर से मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस की आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। आम आदमी पार्टी ने आज जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बिहार से 6 उम्मीदवारों की घोषणा। नवादा से राजेंद्र सिंह, औरंगाबाद से रागिनी लता सिंह को बनाया उम्मीदवार। गया से धनंजय पासवान, जमुई से विनोद कुमार दास को मिला टिकट। 7वीं सूची में यूपी से 4 उम्मीदवारों के नाम तय। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र से भी उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी ने तमिलनाडु में 8 उम्मीदवारों के नाम तय किए। मणिपुर, मिजोरम के लिए भी उम्मीदवारों की सूची। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में विरोध जारी। पार्टी कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। उत्तर पश्चिम सीट से उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध। कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के नेता पवन बंसल ने आज चंडीगढ़ से भरा पर्चा। राहुल और सोनिया का जमकर किया गुणगान। बंसल ने कहा, मेरा हमेशा से विकास पर ध्यान, आगे भी क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा काम। विकास हमेशा मेरी प्राथमिकता है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ का विकास, चंडीगढ़ की बढ़ोतरी, तरक्की, प्रगति। दिल्ली में आप उम्मीदवार राजमोहन गांधी के काफिले को पुलिस ने रोका। 7 से गाड़ियां होने पर हुई कार्रवाई। गाड़ियां कम होने पर पुलिस ने काफिले को आगे जाने की दी अनुमति। पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी नेता और शिवराज सरकार में मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा, आम आदमी पार्टी जोकरों की पार्टी। गौर ने कहा, आपके नेता सर्कस के जोकर की तरह। केजरीवाल और दिग्विजय में कोई अंतर नहीं। वो तो जोकरों की पार्टी है। एक सबकी जबान जब्त होगी, सबकी। जोकर जैसे वो ट्रेन में आते हैं ना, फिल्म में आते हैं, सर्कस में आते हैं, अब उसमें बैठ गए लोकल ट्रेन बम्बई में। क्या मतलब है? उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सामना में लिखा, पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं, लड़ना चाहते नेता। राहुल गांधी पर भी उद्धव ने निशाना साधा। चुटकुला है 200 सीट पर जीत का दावा, सोनिया भी नहीं करेंगी भरोसा। उद्धव ने सामना में लिखा, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं राहुल, 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। पूरे देश में चल रही है भगवा ब्रिगेड की लहर। मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेंगी 275 सीटें, उद्धव का दावा। उद्धव ने केजरीवाल को भी लपेटा। सामना में लिखा, कुछ भी करें केजरीवाल, वाराणसी से जीतेंगे मोदी, चुनाव बाद खत्म हो जाएगी आप। मोदी पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के सुर नर्म। कहा, अब नहीं उठने चाहिए दंगे से जुड़े सवाल। सुप्रिया बोली, दंगे को लेकर मोदी ने अदालत से ली है क्लीन चिट, अब हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली एनसीपी पर उठे सवाल। चुनाव बाद एनडीए से हो सकता है गठजोड़, इस पर लगे कयास। सुप्रिया का खुलासा, अहम फैसले को लेकर सोनिया और मनमोहन सिंह से ही होती है शरद पवार की बात।
सुले ने कहा, राहुल गांधी और पवार के बीच जनरेशन गैप, दोनों से विचारों और कामकाज के तौर तरीकों में काफी फर्क। अगर किसी ने कभी कोशिश की कि यहाँ पे सिर्फ एक की ठेकेदारी चलेगी तो इस मुल्क में आग लग जाएगी, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। समाजसेवी और मोदी समर्थक मधुकेश्वर के मुताबिक योगेंद्र यादव का यह बयान आधारहीन और मोदी की छवि खराब करने वाला है। मलेशिया के लापता विमान की मिस्ट्री और उलझे, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का दावा, क्रैश या विस्फोट के कोई सबूत नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का दावा, विमान के समंदर में गिरने या कहीं जमीन पर उतरने के भी नहीं कोई सबूत। कुआलालंपुर से बीजिंग की उड़ान पर निकला विमान 8 मार्च से लापता, कोई सुराग नहीं। उड़ान भरने के 1 घंटे बाद लापता हो गया था विमान, कई देशों में हो रही है तलाश। लापता विमान को अफगानिस्तान की सीमा में भी ले जाने की आशंका, मलेशिया ने कूटनीतिक स्तर पर जांच में मांगा सहयोग।